नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। तीखी बात में आज बारी है आईपीएल के भूतपूर्व सुल्तान ललित मोदी की। आप हंस रहे हैं, आज तो देश के लिए शर्मनाक थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बुलाया इस प्रोग्राम पे। नहीं, आई एम हैप्पी टू बी विद। आपकी बात बहुत दिनों के बाद सुनी है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। आप इसलिए श्रीचांद जैसे लोग जो हैं इंटरनेशनल प्लेयर, वो पकड़े गए, तो आपको लगता नहीं कि आईपीएल जो आपने पौधा लगाया था वो मुरझाने लग रहा है, लगभग मरता जा रहा है? ये क्रिकेट के लिए बहुत गंभीर बात है और इसको ये क्रिकेट पे बहुत काला धब्बा लगने वाला है इससे। पर जो हुआ है इसकी मुझे बहुत फिक्र थी और इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे। जब हम वहाँ पे आईपीएल चलाते थे तो हमारे को फिक्सिंग के इशू पे ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी हमारी। और जो दिल्ली पुलिस ने ये हादसा आज सामने लाए हैं, ये देख के मुझे तो बहुत अशांति आती है और बहुत दुख आता है। ये दुख तो आता है ललित, जब आप कमिश्नर से पहले के फाउंडर कमिश्नर आप रहे तब चले, उसके आज से 1 साल पहले 5 प्लेयर पकड़े गए थे जो आईपीएल में थे। जो सिस्टम आपने सेटअप किया था ललित, उस वक्त आपने सोचा नहीं था कि इस तरह के प्लेयर अगर आप बिकाऊ रखेंगे, ऑक्शन में लेंगे, तो जिनका ऑक्शन लगेगा उसके अंदर उनका चेक नहीं करते थे आप लोग? कोई प्रोविजन नहीं था कि प्लेयर को जिसको ऑक्शन में रखने वाले हैं उनका कोई टेस्ट चेक भी होना चाहिए कि वो ठीक किस्म के हैं या नहीं हैं? ये कोई इस तरह से एडॉक बना दिया था आपने क्या? ये प्रभु जी जो सारे के सारे प्लेयर्स ऑक्शन में जाते हैं, सारे के सारे प्लेयर्स हम सोचते हैं कि फिक्सिंग में नहीं होए। हमने यही कहा था कि सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं उनको अच्छी आमदनी मिलनी चाहिए, इसलिए ऑक्शन में गए थे। उनको इतना पैसा आ रहा है कि और जहाँ तक रही बात कि किसी की नीयत खराब है, वो पता कहाँ चल सकता है? वो तो कुल आप इन्वेस्टिगेशन करें और करते रहें और उनके ऊपर दबाव लाते रहें और देखभाल करते रहें कि इन तरह की चीज़ें ना हो, बुक मेकर उनके सामने ना आ पाएँ और बुक मेकर उनको इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ। वो तो हमारी दैट इज़ व्हाट वी वांटेड। नहीं ललित, ऐसा लगता नहीं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है? आपने कहा कि पैसा कमाते रहें, अच्छा काम करते रहें, कहीं ना कहीं जो ऑक्शन करने वाले लोग होते हैं या जो खरीदने वाले लोग होते हैं, कई बार ये भी शक उठता है कि कोई ना कहीं ओनर्स जो हैं उनके आसपास के लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे प्लेयर्स को चुनते हैं जिनकी नीयत खराब होती है, जिनके ऊपर शक नहीं होता, परंतु वो काम ऐसा करते हैं। कहीं मिली भगत तो नहीं है कहीं पर? नहीं प्रभु जी, ये आपने जो बोला है ये आप इसको ज़रा स्ट्रेच कर रहे हैं। अभी आप देखें, दिल्ली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है, महीना भर के लिए करी है, वो सब लोगों के फ़ोन टैप कर रहे थे, सब लोगों के जांच कर रहे थे। अगर कोई ओनर या एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी इन्वॉल्व होता तो आज दिल्ली पुलिस उनके सामने आ जाती। ये नहीं थे, ये बात नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन 1 दिन की है या 2 दिन की है, ये इन्वेस्टिगेशन है लगा है कि महीना भर से ज़्यादा की है। तो उन्होंने ये बात ठीक नहीं है कि जो ओनर्स हैं वो ढूंढते हैं प्लेयर जो प्लेयर्स जो उनकी नीयत खराब हो। वो हम ओनर्स कभी नहीं ढूंढेंगे प्लेयर्स को जो इनकी नीयत खराब होगी। वो क्यों देखेंगे इस तरह को? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आईपीएल का मैकेनिज्म कहां गया? ये तो पुलिस ने किया ना। हमने तो एंटीसिपेशन की थी, इसलिए जब मैंने एंटीसिपेशन की थी, हम लोगों मेरे ऊपर कितना दबाव आया था पर्सनली। मेरे पे इतनी लाइफ अटेम्प्ट असैसिनेशन की हुई थी इस चक्कर में। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूं, पर जब मैं वहां पे था हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी और हम दिन भर रात भर रोज चेक करते थे कि कोई मैच फिक्स ना हुआ हो और कोई प्लेयर इस चक्कर में आ। तो हमारा जो सिस्टम बनाया गया था बहुत फुल प्रूफ सिस्टम उस टाइम था। दुख की बात तो ये है कि पुलिस ने ये ढूंढा है कि आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने और बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट कहां थे? अभी तक उनको क्यों नहीं पता चला कि महीना भर से ये चल रहा है? ललित, आप ये मान रहे हैं कि ये आशंका की बात आ रही है आप ये मान रहे हैं कि आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट भी फेल हो गया, बीसीसीआई का भी एंटी करप्शन यूनिट भी फेल हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं शक के दायरे में ये बड़े लोग भी आते हैं, आईसीसी के मैनेजमेंट के लोग भी आते हैं, बीसीसीआई के लोग भी आते हैं। और आपने कहा कि मेरे ऊपर कितना दबाव डाला गया, तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहते थे, आपको पता था फिक्सिंग हो रही है, आपने कोशिश की थी रोकने की? क्या हमने हमारा दम नहीं, 1 सेकंड, मैं फिक्सिंग नहीं हो रही थी। मेरे ऊपर हमने जो सिस्टम बनाया था कि फिक्सिंग हो नहीं सकती है, इसलिए दबाव किस बात का दबाव था? आपको मेरे को बताने की जरूरत क्या है? सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन मुंबई पुलिस ने आप मीडिया को दे रखा है। मैंने आपको अपनी वेबसाइट में सामने रखा हुआ है कि हमारे पर कितना दबाव आया है। पर जो हमारा सिस्टम था वो बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम था। और इसलिए अगर आप देखें पहले 3 साल में
हमारे पर कोई आंच नहीं आई मैच फिक्सिंग की, क्योंकि हमने हमारे पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अब ये गंभीर की बात है कि आज की तारीख में आईसीसी और बीसीसीआई ये बात पकड़ नहीं पाए। ये देखने की बात है कि आगे अब जो दिल्ली पुलिस ने किया है वो तो किया ही है, पर आईसीसी को, एंटी करप्शन यूनिट को, बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट को देखना चाहिए था ये चीजें आगे नहीं आए। ललित, आप ये एक तरह से कह रहे हैं कि 3 साल तक जब आप थे तब कोई मैच फिक्सिंग का बड़ा मामला सामने नहीं आया, तो आपको लगता है कि मैच फिक्सर जो थे आईपीएल के अंदर वो आपको निकालने के पीछे कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे क्या? अब वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो शामिल थे कि नहीं शामिल थे। आई हैव नो प्रूफ फॉर दैट, बट मुझे ये मालूम है कि जो मेरे पीछे थे वो फिक्सिंग जरूर करना चाहते थे, पर मैंने उनको हमारे पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। ब्रांड आईपीएल जो आपने क्रिएट किया है उसको कितनी क्षति हुई है? नहीं, आज तो बहुत छटी हुई है। आज जो श्रीनिवासन साहब कह रहे हैं कि वो उनके पास जीरो टॉलरेंस है, तो वही मैं पूछना चाहता हूं उनसे और आईसीसी से, वो क्या अभी तक सो रहे थे क्या? जो वहाँ बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर थे, वहाँ पर एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने लिखा कि आपको एक दाऊद इब्राहिम के गैंग से कोई तकलीफ थी। दाऊद इब्राहिम क्या आपके ऊपर दबाव डालते थे कि मैच फिक्स करिए? हाँ, आज भी बात चल रही है कि दाऊद इब्राहिम के लोग इस मैच मेरे पे तो दबाव नहीं डालेंगे। मेरे पे तो वो गोली चलाने के चक्कर में थे, मेरे पे दबाव क्या डालेंगे? अगर मेरे पे दबाव डालते तो मेरे को मारने की कोशिश क्यों करते? वो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर को लेटर लिखा था देवेंद्र भारती ने, बॉम्बे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने, कि उसमें क्लियरली लिखा है कि मोदी को वहाँ से खतरा है। वहाँ पर इसमें लिखा है कि received from the central agencies about the threats of his life from gangster Dawood Ibrahim and his associate। तो आप ये कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम की टीम जो है वो आईपीएल के ऊपर छाई हुई है हर तरफ से, वही दबाव मैच फिक्स कराती है। अब उसके पास मेरा प्रूफ नहीं है कि आज की तारीख में क्या हो रहा है। मुझे यही मालूम है जब अगर दिल्ली पुलिस ने ये हादसा सामने लाए हैं और वो कह रहे हैं, इंडिकेशन है कि ये अक्रॉस द बॉर्डर है, कौन इन्वॉल्व है नहीं है, बुक मेकर्स, उन्होंने ये भी कहा कि बुक मेकर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये लग ही रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव आ रहा है। एक बात ललित बताइए कि एक बोर्ड बढ़ाया था आईसीसीआई और बीसीसीआई और आईसीसी ने कि क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को आप एजुकेट करेंगे इस मामले के अंदर, उसके बारे में कोई नॉलेज है आपको? हमारे पास जब मैं था तो हर मैच के पहले हम एजुकेशन टीम को देते थे, एंटी करप्शन वाले उनको देते थे, पर आज की तारीख में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। पर ललित बात ये है कि मैच फिक्सिंग हो रही है, हमारे को ये भी मालूम है कि जब हम नहीं, आज की तारीख एक चीज और थी कि हर दिन जब मैच खत्म होता था हम उस दिन की टेप्स रोज रिव्यू करते थे और देखते थे कि ऐसा कोई इंसिडेंट है कि जो मैच फिक्सिंग हो पाए या ना हो पाए। नहीं, ब्रांड आपने क्रिएट किया, 3 साल से आप बाहर हैं वहां पर, तो आपको लगता नहीं ये जो आईपीएल आपने क्रिएट किया है ये एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ना होकर के एक मनी मिंटिंग मशीन बना दिया आपने कि पैसा कमाओ, मैच फिक्सिंग करो, स्पॉट फिक्सिंग करो? पहली बात तो प्रभु जी पहली बात तो ये है, जहां आप कह रहे हैं मिंटिंग मनी का सवाल है, स्पोर्ट्स दुनिया भर में जो चलती है, आप इंग्लिश प्रीमियर लीग ले लीजिए, अमेरिकन फुटबॉल लीग ले लीजिए या एनबीए ले लीजिए, अगर व्यूअर देखता है तो उस स्पोर्ट में पैसा आता है। और वो बीसीसीआई इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये मनी सारा वापस जाता है। आप इसको नॉन प्रॉफिट कर रहे हैं, एक प्लेयर को आप 10-10 करोड़ में खरीद रहे हैं, 9-9 करोड़ में बीसीसीआई नॉन प्रॉफिट। अगर स्टेट एसोसिएशन नॉन प्रॉफिट का मतलब बीसीसीआई का कोई ओनर नहीं है, ओनरशिप है स्टेट एसोसिएशन में। अब स्टेट एसोसिएशन में अगर किसी ने ओनरशिप ले लिया, जैसे यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के प्राइवेटाइजेशन होने का राजीव शुक्ला जी की ओनरशिप में है वो, अब वो दूसरी बात है कि वहां पैसा चला जाता है, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पर सवाल यह है कि ये क्रिकेट जिसको लोग जेंटलमैन गेम मानते थे, आईपीएल को कई बार मानते थे कि ग्लोरियस मूवमेंट इसके अंदर आएंगे, कोई ना कोई एंटरटेनमेंट होगा, अब ये नोटोरियस हो गया ग्लोरियस की जगह। अगर आप देखिए दुनिया भर में कोई भी स्पोर्ट होए, अब उस स्पोर्ट में अगर बैटिंग का मामला आया तो जो बुकमेकर्स हैं वो किसी ना किसी तरह से प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे ना। हमारी ड्यूटी है एज एडमिनिस्ट्रेटर कि उनके ऊपर हम दबाव डालें, उनके ऊपर निगाह रखें और इस चीजों को आगे ना ला पाएं और उनको बुक मेकर्स को सफलता नहीं दे पाएं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में तो बिग लैप्स ऑन पार्ट ऑफ बीसीसीआई एंड आईसीसी। बार कह रहे करना चाहिए। ललित भाई, आपने क्रिएट किया, इसके बाद जो है आपने कहा कि मैंने कोशिश की, पर आपने अगर मैच फिक्सिंग के लिए कोई मैकेनिज्म की कोशिश की तो आपको लगता है कि कोई सपोर्ट मिली कि नहीं मिली आपको बीसीसीआई से या आईसीसी से? कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिली कि नहीं मिली?
आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि बीसीसीआई का सपोर्ट इस चक्कर में बिल्कुल ज़ीरो है। जब मैंने किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कराने की कोशिश की और उसके ऊपर कुछ मैंने कहा, और हम उसके बाद मैं लंदन में आया तो हमने इंफॉर्मेशन मांगी, तो वहीं पे हर जगह रुकावट आई, और जब आईसीसी से भी मांगी तो आप सब जगह रुकावट आने ललित, आप बचाने की कोशिश करें। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको अंदाजा था कि इस गेम के अंदर बुकी रोल प्ले कर सकते हैं, इस गेम के अंदर फिक्सिंग हो सकती है, तो आपने कुछ ना कुछ कदम तो उठाए होंगे, अपनी पीसीसीआई टीम को कहा होगा, ऑफिस बेयर को कहा होगा। आपको किसी क्वार्टर से, गवर्नमेंट से, कहीं से सपोर्ट मिली कि नहीं मिली? जब मैं था तो हमारे को गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलती थी, जहाँ तक मुंबई जहाँ तक पुलिस थी। बट यहाँ तक अभी आज की तारीख में मुझे पता नहीं है कि सपोर्ट है कि नहीं है इस चक्कर में। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पूछेंगे ललित मोदी से इस कांड का विलेन कौन है। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं आईपीएल के भूतपूर्व कमिश्नर ललित मोदी से। ललित, मेरे को पता है कि जब आप थे तो सब कुछ ठीक था। आप कह रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं, हर आदमी क्लेम करता है। सॉरी टू से दैट, आप मेरे दोस्त हैं तो मैं थोड़ा मजाक क्लेम क्या कर रहे हैं? अरे क्लेम क्या कर रहे हैं? अपने आज की तारीख में जब मॉनिटरिंग चल रही है, ये मॉनिटरिंग मुंबई नहीं, एक सेकंड, ये मॉनिटरिंग जो चल रही है पुलिस की, ये मॉनिटरिंग आज से नहीं चल रही है। ये जब मैं भी था, जब भी वो चल रही थी। आपने जवाब दिया कि बीसीसीआई में आपको सपोर्ट मिली कि नहीं मिली? ये और सेंट्रल एजेंसीज ने नहीं मिली आपको सपोर्ट। बीसीसीआई किसी और आईपीएल के बाकी लोगों ने में भी आपको सपोर्ट नहीं दी किसी किस्म से। पर एक बात बताइए कि जब आप थे तब तक सब ठीक था? जब मैं चलाता था तो मेरे पर दबाव डालने की बहुत कोशिश की लोगों ने, पर मैं दबाव के अंदर आता नहीं था। आपके जाने के बाद ये सब गड़बड़ क्यों हुई है? इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? वो आप आज के मैनेजमेंट से पूछिए। जब मैं चलाता था तो ऐसी गड़बड़ हो नहीं सकती थी। आप जनता के तरफ से, 120 करोड़ की जनता की तरफ से ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, आपको ठीक है वहां पर दिल्ली देश में आने नहीं दिया जा रहा। पर एक तो बताइए, फाउंडर आप हैं आईपीएल के, एक नागरिक भी हैं देश के, इससे क्या लगता है कि कौन जिम्मेवार है, क्या होना चाहिए? आई थिंक दिस इज जस्ट अ बबल। देयर इज मोर टू दिस देन जो अभी आगे निकला है। अभी इसके अंदर सीरियसली जाना पड़ेगा और इसको सीरियसली देखना पड़ेगा। और एजेंसी जो एजेंसीज हैं, दे हैव टू लुक एट दिस बहुत सीरियसली से। नहीं ललित, आपने बबल वर्ड का यूज किया, क्या मतलब कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि क्या कहते हैं कि जो अभी 3 ही प्लेयर हैं कि इसमें हैं, बट देखना पड़ेगा कि और कौन से बुक मेकर कहाँ इन्वॉल्व हैं, और उनके ऊपर पुलिस और क्या कहते हैं आईसीसी को देखना पड़ेगा। जो मुझे खबर आई है कि लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट के थ्रू वो बताने चाह रहे हैं कि 4-5 मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग उन्होंने देखी है, और वो इन्फॉर्मेशन आईसीसी एसी यूनिट को पास की है, पर उसके आज तक कुछ हुआ नहीं है। और ये मैचेस हैं 4-5 पहले 2-3 हफ्ते में हुए हैं। आईसीसी और एंटी करप्शन यूनिट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पर इसमें ललित, अगर आपकी नॉलेज में ये जो सुना है आपने, तो अगर क्या आपने एंटी करप्शन यूनिट को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था आपको? नहीं, मैं आज की तारीख में तो आई एम सस्पेंडेड, आई एम नोबडी। मैं किसको इन्फॉर्म करूंगा आज की तारीख में? आज की तारीख में तो सारे बोर्डों ने बैन लगा रखा है कि मेरे से बात करने के लिए भी किसी एडमिनिस्ट्रेटर को। अगर मैं कोई क्रिकेट प्लेयर भी मेरे से बात करे, वो बेचारे की नौकरी चली जाती है, तो मैं किससे बात करूंगा आज की तारीख में? ललित, एक बात बताइए, आप तो फुल टाइम आईपीएल कमिश्नर थे, आप कोई और काम तो करते नहीं थे, लोगों ने हल्के किस्म के चार्जेस आपके ऊपर लगाए। आपको लगता है कि फुल टाइम आईपीएल कमिश्नर ना होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास आज जो आईपीएल कमिश्नर हैं राजीव शुक्ल जी, हमारे मंत्री भी हैं, वो क्रिकेट में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, तो आपको लगता है उसकी वजह से कहीं वीक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है? और आपके जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उनकी अपनी आज की तारीख में आईपीएल, बीसीसीआई और आईसीसी और वर्ल्ड क्रिकेट कुल चेन्नई से चलता है, और कहीं से नहीं चलता है। और सारे के सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो कुल चेन्नई के एन श्रीनिवासन के साथ जुड़े हुए हैं, और किसी का से नहीं है, और दैट इज अ प्रॉब्लम। कई बार आपके ऊपर भी चार्ज लगा था, जैसे है कि राजस्थान रॉयल्स में आपका भी इंटरेस्ट है, कहीं और भी आपका भी इंटरेस्ट है। बीसी श्रीनिवासन का ओपन सबको पता है कि वो एसीसी के मालिक हैं, उनकी टीम भी है और प्लेयर भी सारे वहां पर। मेरे ऊपर तो कुछ चार्ज लगाया था, मेरे ऊपर तो कुछ चार्ज लगाया था। आज की तारीख में वो चार्ज
अनफाउंडेड है। जहां तक रही मिस्टर श्रीनिवासन की बात, वो बिल्कुल आपके सामने है, बताने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। नहीं, एक बार ललित बताओ, आपने जो श्रीनिवासन की बात की, वो ओनर भी हैं, उसके बाद टीम के भी ओनर हैं, उनकी टीम भी हर बार जीत जाती है, उनको प्लेयर भी अपनी मर्जी से मिल जाते हैं, ऐसा अखबारों में पढ़ा मैं। इससे क्या निकाला, मतलब क्या निकाले? आपको लगता है कि आईपीएल के अंदर ये सब चीजें हैं? मैच फिक्सिंग की छोड़ो, टीम फिक्सिंग की बात चलती है। अगर मैं इस बारे में बोलता रहूंगा, कहता रहूंगा, जब मैं बोल रहा हूं लास्ट 3 साल से, आप लोग कहेंगे कि मेरा एजेंडा है या श्रीनिवासन के अगेंस्ट। इसमें मैंने बहुत कुछ बोल चुका हूं और कह चुका हूं, और इसके ऊपर ड्वेल करने की कोई बात आज इस चक्कर में कोई बात अभी आगे बढ़ेगी नहीं। मैं कहूंगा वो कहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। पब्लिक के सामने है, आपके मीडिया लोगों के सामने हैं, मीडिया लोग इसको उछालते नहीं है। एक सेकंड, मीडिया लोग इसको उछालते नहीं है क्योंकि मीडिया लोग का एजेंडा है कि बीसीसीआई को अपसेट ना करें, इसलिए आप लोग इसको उठाते नहीं है। आप लोगों के पास सारे कागजात हैं, आप लोगों के पास सारा इंफॉर्मेशन है, पर आप उसके मीडिया को विश्वास भी आप लोग उठाते नहीं है। आजकल हमारी है कि मीडिया को पॉलिटिशियन भी ब्लेम करते हैं, आप भी करें, पर ये बताइए आज की स्थिति के अंदर जो प्रॉब्लम आईपीएल की है, ये श्रीनिवासन है या पॉलिटिशियन जैसे राजीव शुक्ला जी हैं या कोई और है? बताइए आपकी तरफ से विलन कौन है आज की डेट के अंदर? आज की तारीख में राजीव शुक्ला जी इज ओनली ए पपेट ऑफ मिस्टर एन श्रीनिवासन। वेदर आपको लगता है यस और नो, मैं आपको साफ बता रहा हूं। पर एक बात सच बताइए, मैं तीखी बात करने जा रहा हूं, आपका भी लगा कहीं ना कहीं, आपको लगता नहीं कि बीसीसीआई की मैच फिक्सिंग पहले 5 पिछले साल पकड़े गए थे, इस साल 3 पकड़े गए हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये कोड ऑफ कंडक्ट था कि प्लेयर किसी और से बात नहीं कर सकते, ऐसा एक कोड ऑफ कंडक्ट है। पर ऐसा लगता है कि अब वो प्लेयर के पास बुकी सीधे पहुंच जाते हैं होटल के अंदर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम थे, हम प्लेयर्स को ना किसी से मिलने देते थे, उनके फोन्स को ट्रैक करते थे, जो होटल में रहते थे उनको ट्रैक करते थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि हमारे टाइम में कि कोई बुक मेकर उसी होटल में ठहरे। ऐसा ये बड़ी गंभीर बात है कि आज की तारीख में ये हो सकता है, और आईसीसी के मैनेजमेंट और बीसीसीआई और आईपीएल के मैनेजमेंट इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप होते तो क्या करते आज की डेट के अंदर? अगर मैं होता वहां पे तो ऐसी बात आज की तारीख में होती भी नहीं। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित आपका, बहुत हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थी आज की तीखी बात का ये कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।